अगर आप इस वक्त बुक को बंद करने पे चीजें भूल रहे हो, डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड, इन दोनों चीजों में बिल्कुल गलती मत करना, अदरवाइज एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया जाएगा। इससे मेरी टेंशन फ्री हो गई है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, नीट एग्जामिनेशन अब आपके सामने आ चुका है और ये बिल्कुल सही वक्त है इस चीज को जानने का कि आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ऑन योर नीट एग्जामिनेशन डे, और क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल करनी चाहिए नीट एग्जामिनेशन वाले दिन, ताकि आपका स्कोर 110% जरूर इंप्रूव हो जाए। बच्चों, नीट एग्जामिनेशन वाले दिन आपको एंट्री लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं, जैसे कि हो गया आपका वैलिड आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड और साथ ही साथ आपकी फोटो, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, ये आपको अपने साथ कैरी करने हैं। ड्रेस कोड में प्रॉपरली जाना है, क्या आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप एक कैजुअल और एक बहुत ही सिंप्लिसिटी वाला ड्रेस कोड फॉलो करें, और क्या चीजें अलाउड है क्या नहीं है वो भी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है। तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड, इन दोनों चीजों में बिल्कुल गलती मत करना, अदरवाइज एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नीट एग्जामिनेशन वाला दिन, द फाइनल डी डे, इस दिन आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सुबह उठते ही आपको रिलैक्स माइंड रखना है। ये नहीं सोचना है कि आज मेरा पेपर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैंने जो पढ़ा है मुझे याद होगा या नहीं। बच्चों, ये सबके साथ है। अगर आप इस वक्त बुक को बंद करने पे चीजें भूल रहे हो तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये काफी बच्चों के साथ हो रहा है। सो मेक श्योर कि पैनिक नहीं करना है। सुबह उठने के साथ ही आपको सोशल मीडिया नहीं चलाना है, जो कि ज्यादातर बच्चे करते हैं कि कुछ नया आ गया होगा, नीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीट का एग्जाम आपका कल है, यानी कि जिस दिन आप देख रहे हो तो यानी कि आपका नीट का एग्जाम आज है और आपको एग्जामिनेशन देना है। कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद आप अपना फ्रेशन अप होइए, डेली का रूटीन कीजिए, देन ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। अपना ब्रेकफास्ट लाइट वेट रखना, कुछ भी हैवी खाकर मत जाना, पराठे पूरी वगैरह ये सब मत खाना। बहुत ही लाइट वेट, लाइक सैंडविच एंड ऑल आप खा सकते हो, इडली खा लिया, ये सारी चीजें वो हैं जो एक लाइट वेट वाले ब्रेकफास्ट में आती है और ये आपको कंज्यूम करनी चाहिए। कुछ भी हैवी मत खाना, एग्जाम का टाइमिंग ही ऐसा है कि आपको नींद आ जाएगी। उसके बाद ऐसा करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद आपको कुछ पढ़ना नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ डायग्राम्स देखने हैं, फॉर्मूलाज को देखना है, और वो नोट्स की जो शीट आपने बनाई थी व्हाइल डूइंग योर प्रिपरेशन, आपको उसको ध्यान में रखना है। और ऐसा करने के बाद अगर आपके पास ऐसी कोई शीट नहीं है, ठीक है, या फिर आपको डायग्राम्स नहीं देखने, आपको लग रहा है बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, तो कोई जरूरत नहीं है बच्चों अब पढ़ने की। आज आपको अपना 100% देना है, और अपने दिमाग को अगर सुबह सुबह ही थका लोगे तो पेपर में क्या करोगे। इतना सब कुछ आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के बाद आपको पहुंच जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। एग्जाम सेंटर पे आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है, अपने रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इन योर सिक्योरिटी चेक। बिल्कुल ओवरथिंक करते हुए नहीं जाना। और एक चीज का ध्यान रखना, जब आप एग्जाम सेंटर की तरफ जा रहे हो उस बीच में, उस रास्ते में, उस सफर में सफर नहीं करना है। SUFFER वाला सफर क्यों नहीं करना है ये सफर? देखो, जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो आप सबसे ज्यादा रिलैक्स माइंड के साथ जा रहे हो, और ऐसे में अगर आपने किसी और से बात कर ली, अपने किसी फ्रेंड से बात कर ली जिसका हो सकता है कोई पोर्शन ना हुआ हो, या कोई आपसे ऐसा कह दे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि इसे पढ़ लो, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और आप उसको पढ़ने बैठ गए। नहीं, आपने जितना पढ़ा है मोर देन इनफ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। अब एंड मोमेंट पे कुछ नया पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को खराब मत करो। किसी भी नेगेटिव इंसान से बात मत करो। हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपको किसी से बात नहीं करनी है। अपना एग्जाम हो जाए उसके बाद आके आप बात करना। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपकी एंट्री भी हो गई, आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए और आप जाकर बैठ गए हो अपनी सीट पर। आपकी सीट पर बैठने के बाद ना बच्चों, किसी को नहीं देखना। अगर आपको एग्जाम सेंटर पे भी कोई बोलता है ना, यार तूने ये पढ़ा, कोई अनजान है बोल रहा है ये पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं सुनना। सीट पर बैठे हुए हो, उस वक्त आपको मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर कुछ टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको सबसे पहली चीज, पैनिक ना करते हुए पूरे क्वेश्चन पेपर को चेक करना है कि इसके अंदर टोटल 180 क्वेश्चन है, यानी अगर 180 क्वेश्चन नहीं है
पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं है और आपने शुरू में ही इस जो ये दिक्कत हुई है इसको आपने पॉइंट आउट नहीं किया, तो बेटा बीच पेपर में अगर आपको ध्यान आया ना कि इसके अंदर तो 180 पेपर जो क्वेश्चंस है वो 180 है ही नहीं, तो कोई ध्यान नहीं देगा, इन्विजिलेटर भी इतना कुछ नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। तो मेक श्योर शुरू में ही इन चीजों का ध्यान रखो। उसके बाद ओएमआर के मिलते ही कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट अगर आपको लग रहे हैं ओएमआर को फिल करने में, तो भी अपना पूरा टाइम ओएमआर फिल जरूर करो, अच्छे से फिल करो, आपका रोल नंबर अच्छे से लिखो, आपका नाम अच्छे से लिखो, रनिंग हैंड में लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो सही देनी है, क्योंकि एंड में बच्चों चाहे कितने भी सही क्वेश्चन कर देना, ओएमआर सही फिल नहीं है तो आप लोगों के मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है आपकी ओएमआर ही रीड ना हो। तो जितनी भी लोकल इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, वो आपको देनी है और अच्छे से टाइम लगा के, स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ, ध्यान से आपको ओएमआर को फिल करना है। उसके बाद जब आप ओएमआर को फिल कर लोगे, देन आपको पेपर को स्टार्ट करना है। पेपर स्टार्ट करते टाइम मेरा मानना है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट की तरफ जाना चाहिए। कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है उससे वीकेस्ट की तरफ जाओ। ज्यादातर बच्चों का बायोलॉजी इजी लगता है, उन्हें उनका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, तो मेरा मानना तो यही है कि बायो, देन केमिस्ट्री, देन उसके बाद फिजिक्स, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करोगे, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी। और आप जब एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को कंप्लीट करके आप आते हो वीकेस्ट पार्ट पे, तो ये मानकर चलो कि आप जब स्ट्रॉन्गेस्ट को फिल कर रहे थे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ ये तो मैंने बहुत अच्छे से किया है, अब अगला वाला जो पोर्शन है यानी कि अगला सब्जेक्ट है वो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा करूंगा या करूंगी, क्योंकि इससे मेरी टेंशन फ्री हो गई है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन कर जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जब आप क्वेश्चन को करते टाइम उस क्वेश्चन पे टिक जाते हो, अटक जाते हो, तो आप 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा देते हो, जिसकी वजह से आपके वो इजी क्वेश्चन सफर करते हैं जो शायद आपसे 15 सेकंड में भी हो सकते थे। इसलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना है, उसको मार्क करके आगे बढ़ जाना है। कई एग्जाम सेंटर पे मार्क नहीं करने देते हैं, तो आपको माइंड में रखना है और आगे बढ़ जाना है। किसी भी इन्विजिलेटर से बच्चों आपको बहस नहीं करनी, क्योंकि वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जब ये सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज होगी जो आप करोगे। उसके बाद जब आप मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, जितने भी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं एक सब्जेक्ट को फिल करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ओएमआर कभी भी साइमल्टेनियसली फिल नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया साथ में एक क्वेश्चन को फिल किया, नहीं, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने किया, आपने सोचा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उसके बाद आपने ओएमआर में जाके बी फिल कर दिया और विद इन सेकेंड्स आपको क्लिक हुआ नहीं मुझे कंफ्यूजन हो गया था, इसका आंसर बी नहीं सी हो सकता है, तो आप तो ओएमआर फिल कर चुके हो, अब कहाँ फिल करोगे। इसलिए कभी भी स्टार्टिंग में ओएमआर फिल नहीं करनी चाहिए और कभी भी बिल्कुल एंड में नहीं करनी चाहिए। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने पूरा पेपर अच्छे से किया लेकिन ओएमआर फिल करने में दिक्कत कर दी और एंड में सारे मार्क्स चले गए। देखा है ना कई स्टूडेंट्स को 180 के 180 अटेम्प्ट कर रहे हैं और बाद में 180 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको फिल करने के लिए बबल ही नहीं बचा, इसका मतलब सब ऊपर नीचे हो गया। इस चीज को ध्यान में रखना है और आप लोगों को ये सोचना है कि जैसे ही मैंने एक सब्जेक्ट को कवर किया मैं ओएमआर फिल करूंगा या करूंगी। ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 15 से 20 क्वेश्चन करो, ओएमआर को फिल करो। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आप लोग किसी भी कीमत पे अपने नीट एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करोगे, राइट। आपको नीट एग्जामिनेशन अच्छे से देना है, पैनिक नहीं होना, फ्री माइंड के साथ देना है। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका ड्रेस कोड, आप लोग प्लीज ये वीडियो ड्रेस कोड का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसको जरूर देख लेना। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप उसे जरूर देखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से करिए अपना एग्जामिनेशन। आपने जितनी मेहनत इन सालों में की है उसको आज टेस्ट करने का टाइम आ चुका है और बिल्कुल पैनिक किए बिना अपना पेपर दे के आओ, बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, आई विल बी वेटिंग फॉर द गुड न्यूज।